नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के तीसरे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। अगला प्रश्न देखिए। धातुओं तथा अधातुओं की क्रिया से आयनिक यौगिक बनने को समझाइए तथा आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म भी बताइए। अथवा में एक प्रश्न और पूछा गया है। मैग्नीशियम व क्लोरीन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अगला पूछा गया है मैग्नीशियम व क्लोरीन के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से MgCl2 यौगिक के बनना को दर्शाइए। देखिए, धातु विद्युत धनी होती है, अतः आसानी से इलेक्ट्रॉन देख करके धनायन बनाती है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम प्लस यानी धनायन बनाती है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है। और अधातु होती है वो विद्युत ऋणी होती है, अतः धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। क्लोरीन है वो एक अधातु है, विद्युत ऋणी तत्व है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करती है। इन आयनों के मध्य आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। जिन यौगिकों में आयनिक बंध होता है उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो NaCl क्या है? एक आयनिक यौगिक है। सोडियम परमाणु की बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 281 होता है। परमाणु क्रमांक 11 होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। यदि यह अपने M कोश से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तब L कोश इसका बाह्यतम कोश बन जाता है। इस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, ये M कोश का इलेक्ट्रॉन है, तो L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, अष्टक पूरा हो जाता है जिसमें स्थायी अष्टक उपस्थित है। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है तथा यह सोडियम धनायन Na+ बनाता है। परंतु क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जब सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तब सोडियम द्वारा त्यागा गया एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण करके क्लोरीन है वो ग्रहण कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं। किसके नाभिक में? क्लोरीन के नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं तथा इसके सभी कोष Kl एवं M कोष में कुल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड ऋणायन Cl- प्राप्त होता है। इसलिए इन दोनों तत्वों के बीच निम्न प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित हो जाता है। देखिए, यह है सोडियम परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। 281 है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो सोडियम धनायन बनता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल जाता है, 28 हो जाता है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। इस सोडियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। और इस सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम धनायन बनाता है। इसी प्रकार बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 287 होता है। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है? 288 हो जाता है और क्लोरीन ऋणायन बनाता है। अब देखिए Na, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसको बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है जिसको गुणा के निशान से दर्शाया गया है। और जब ये सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देता है तो Na+ बनता है और Cl इस प्रकार से बनता है। ये सोडियम क्लोराइड के निर्माण की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। आगे देखिए, विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक दूसरे के विपरीत आवेश है जिसके कारण ये क्या होते हैं? एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं तथा परबल स्तर विद्युत आकर्षण बल से बंध करके सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। यहाँ सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये क्या है? विपरीत आयनों का समूह होता है। MgCl2 का बनना, मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना कैसे बनते हैं? देखिए, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देकर के Mg+2 बनाता है। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Mg+2 बनाता है तथा ये दोनों इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन परमाणु द्वारा ग्रहण करके जिसमें 2 Cl- बनते हैं। देखिए, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है?
देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 282 होता है। तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इन 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण ये Mg+2 बनता है। Mg+2 बनने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, 2-8 हो जाता है और मैग्नीशियम धनायन बनाता है। इसी प्रकार क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-7 होता है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- क्लोराइड ऋणायन का निर्माण करता है, जिससे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-8 हो जाता है। देखिए मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसको बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है। क्लोरीन MgCl2 है, तो Cl2 कितने हैं, Cl2 2 है, तो हमने 2 बार लिख दिया Cl और Cl। और प्रत्येक क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 को गुणा के निशान से यहाँ पर दर्शा दिया कि इसके बाह्यतम कोष में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोष में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा, जिससे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो Mg+2 बनता है, और क्लोरीन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए क्लोरीन माइनस बनता है। यहाँ पर देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर होल लगा करके इसका क्वाइस लगा दिया है। क्वाइस लगाने के कारण ये इसका मतलब है कि इस प्रकार के Cl है वो 2 है, तो ये हो गया MgCl2। आगे बात करें, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। भाई आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक किसको कहेंगे, तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उनको आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। देखिए आयनिक यौगिकों के सामान्य गुण किस प्रकार से होते हैं। भौतिक प्रकृति की बात करें तो धन एवं ऋण आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, दाब डालने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। कौन से यौगिक, आयनिक यौगिक। दूसरा देखिए आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसके कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। घुलनशीलता की बात करें कि आयनिक यौगिकों की घुलनशीलता कैसी होती है, तो विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में तो क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल आदि कार्बनिक विलायकों में ये अविलेय होते हैं। आयनिक यौगिकों की विद्युत चालकता की बात करें तो किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों में विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में ढैढ़ संरचना के कारण आयनों में गति नहीं होती है, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्तर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन करते हैं।